तो हेलो माय डियर एसएससी एंड अग्निवीर एस्पायरेंट्स। तो आप सब लोग कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी जो पढ़ाई है वो भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि अगर हम बात करें एसएससी जीडी 2026 की, तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि आपका जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन हो चुका है। ठीक है, अब क्या पोस्ट होने का कारण अगर देखा जाए तो यही है कि अब जो है आपका जो टेंडर है वो शायद दूसरी कंपनी को जा सकता है। ठीक है, अब दूसरी कंपनी जो है वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवा सकती है एसएससी वालों का। ठीक है, इसी की वजह से शायद अब आपका जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन हुआ है। ठीक है, तो इसके अगर पिछले साल के हिसाब से देखा जाए तो जब एसएससी जो है वो अपनी कंपनी चेंज करती है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए, तो वो कम से कम 1.5-2 मंथ्स तो लेट करती है एग्ज़ाम। तो उस तरीके से देखा जाए तो अब एसएससी जीडी 2026 का जो एग्ज़ाम है वो अप्रैल के फर्स्ट वीक में हो सकता है, उससे पहले होने के जो चांसेस है वो बहुत कम है। ठीक है, अगर कंपनी चेंज हुई तो फिर समझ लो कि अप्रैल के फर्स्ट या सेकंड वीक में होगा, उससे पहले नहीं होने वाला है। लेकिन आपको जो है अपनी मेहनत थोड़ी भी कम नहीं करनी है। ठीक है, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता तब तक जो है आपको लगे रहना है। ठीक है, और मैं तो बोलता हूँ कि जब तक आपको कामयाबी नहीं मिलती है तब तक आप लोग जो है अपनी मेहनत कंटिन्यू रखो। ये नहीं कि आपका एग्ज़ाम हो गया अब जो है आप लटरी मस्ती कर लो। जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक तो आपने पूरा अपना 100% देना है। ठीक है, लेकिन उसके बाद भी कोशिश करनी है कि आप जो है अपनी जो भी आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हो उसके कांटेक्ट में रहो। ठीक है, ताकि आप लोगों को जो आपने पढ़ा है वो भूले ना। ठीक है, क्योंकि ये नॉलेज ऐसी चीज़ होती है, ठीक है, जो कहीं ना कहीं आपको काम आ जाएगी। ठीक है, अगर एसएससी जीडी में काम नहीं आएगी तो दूसरी जगह काम आ जाएगी, लेकिन ज़रूर आएगी। ठीक है, बस आपको उस चीज़ को भुलाना नहीं है। ठीक है, तो अब आज जो है हम रीजनिंग का एक प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं। ठीक है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा एसएससी जीडी एस्पायरेंट्स के लिए, या फिर अग्निवीर वाले हो जो भी हो। ठीक है, लेकिन ज़्यादा जो है इस यूट्यूब चैनल पे अग्निवीर वालों की बात ही होती है, क्योंकि ये चैनल है ही अग्निवीर वाला 1। ठीक है, तो पहली जो प्रेफरेंस है ये यूट्यूब चैनल अग्निवीर वालों को ही देता है। ठीक है, यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए जाते हैं। ठीक है, अग्निवीर वालों के लिए अगर आप लोग भी अग्निवीर की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आपके भाई दोस्त भी कर रहे हैं तो उनको भी इस यूट्यूब चैनल को जो है शेयर करो, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही हेल्पफुल मटेरियल जो है वो प्रोवाइड किया जाता है इस यूट्यूब चैनल @अग्निवीर वाला 1 पे। तो आज जो है हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं। ठीक है, जो जिसमें 15-16 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, एक प्रैक्टिस सेट ही मान लो आप। ठीक है, रीजनिंग का वो करने जा रहे हैं आज हम। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, न्यूज़ जो है आपको दे रखा है, न्यूज़ जो है वो आपको दे रखा है 14, 5, 23 और 19। ठीक है, और आपको पूछ लिया है पेपर का क्या होगा। आपको पेपर पूछ लिया है। ठीक है, इन्होंने न्यूज़ का जो कोड है वो दे रखा है, ये 14, 5, 23 और 19। आपको बोला है कि पेपर का क्या कोड होगा इसी हिसाब से। तो क्या है इसमें, एन जो है वो 14 पे है, ई जो है वो 5 पे है, डब्ल्यू जो है वो 23 पे है और एस जो है वो 19 पे है। इसका मतलब क्या समझा आपने यहाँ से कि ये जो नंबर है, ये जो अल्फ़ाबेट है एन, ये कितने नंबर पे है? ये 14 नंबर पे है, ई 5 नंबर पे है, डब्ल्यू 23 नंबर पे है, एस 19 नंबर पे है। तो इसी तरह से आपको पेपर भी करना है। पी कितने नंबर पे होता है? तो पी जो है, पी होता है आपका 16 नंबर पे। ए होता है आपका 1 नंबर पे, पी होता है आपका 16 नंबर पे, ई होता है आपका 5 पे
और आर होता है आपका 18 पे, ठीक है। यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 16 1, 16 5 और 18, 16 1, 16 5, 18। ये आपका जो आंसर है वो आ जाएगा, ठीक है। ये कोड आ जाएगा पेपर का। ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट आपको दिया है फिल्म। फिल्म का जो कोड है वो है 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फिल्म का जो कोड है वो आपको दे रखा है 10 और आपको पूछा है कि होटल का क्या होगा, होटल का क्या होगा, ठीक है। फिल्म का जो कोड है वो आपको दे रखा है 10 और आपको पूछा है इसी तरीके से होटल का कोड क्या होगा। तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं। एफ़ कितने नंबर पे है? एफ़ है 6 पे। और आई कितने नंबर पे है? आई जो है वो 9 पे है, ठीक है। एल आपका 12 पे है और एम आपका 14 पे है, ठीक है। 6 9 कितने हो गए? 15 और 12 कितने हो गए? 27 और 3 30 और 40, ठीक है। यानी कि ये टोटल हो गया 40 और ये कितने डिजिट है टोटल? 6 1 2 3 4। इन सारे के सारे अल्फ़ाबेट का जो नंबर है उनका सम, ठीक है, बटे ये कितने डिजिट हैं उनसे डिवाइड कर दो। ये कितने डिजिट हैं? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 डिजिट है। तो इस सम को अब 4 से डिवाइड कर दो। तो ये कितना आ जाएगा? 4 एकम 4 और 10 चौके 40। यानी कि इस तरीके से जो है फिल्म का कोड 10 आया है। इस तरीके से फिल्म का कोड 10 आया है। तो अब इसी तरीके से आपको बोला गया है कि होटल का कोड निकालो, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको होटल का कोड भी अब फाइंड आउट करना है। होटल का क्या कोड होगा, इसी तरीके से कर दो। होटल एच कितने पे है? एच जो है वो आपका 8 पे है। ओ आपका कितने पे है? 15 पे है। टी आपका 20 पे है और ई आपका 5 पे है और एल आपका 12 पे है। इनका सम करो, जैसे यहाँ पे क्या था, 8 और 15 कितने? 15 6 21, 21 और 2 हो गए हमारे पास 23, 23 और 20 43, 43 और 5 हो गए 48, 48 और 12 60। यानी कि यहाँ पे जो सम है वो 60 का हो गया। और डिवाइड किससे करना था हमने? इनके कितने डिजिट हैं उनसे डिवाइड करना था। 1 2 3 4 5 कितने हैं? 5 डिजिट हैं। तो 5 से डिवाइड कर दो। 5 एकम 5, 12 पंजे 60। यानी कि यहाँ पे जो होटल का कोड है वो आ जाएगा 12, ठीक है। तो होटल का कोड क्या आ जाएगा? होटल का जो कोड है वो आ जाएगा 12। यही पूछा था आपको कि होटल का क्या कोड है। तो होटल का कोड जो है 12 है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है ये। अगर ऐसे ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको आ जाते हैं एग्ज़ाम में तो ठीक है। इन सब के लिए जो है आपको जो भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनकी आपको नंबरिंग पता होनी चाहिए, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो मतलब कि जो इंग्लिश लेटर्स हैं वो कितने होते हैं? वो 26 होते हैं। तो उन सभी लेटर्स का आपको पता होना चाहिए कि ए कितने नंबर पे है, बी कितने नंबर पे है, सी कितने नंबर पे है, जेड कितने नंबर पे है। ये सब आपको पता होना चाहिए अगर आप लोग नंबर सीरीज़ या फिर रीजनिंग के क्वेश्चंस कर रहे हो तो, ठीक है। तो ये आज का हमारा रहा क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में भी बता देना कि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो कितने ठीक हो रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं ये मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही उठाए हैं रीजनिंग के, ठीक है। एक प्रैक्टिस सेट ही मान दो आप, ठीक है। आप लोग अपना स्कोर भी बता सकते हो फिर कमेंट बॉक्स में, ठीक है। जो थर्ड क्वेश्चन है आपका वो क्या है? जो आपका थर्ड क्वेश्चन रहेगा वो क्या है कि फाइंड द ऑड लेटर, ठीक है। आपको इसमें एक
जो डिफरेंट है उसको फाइंड करना है, ठीक है। जो आड है, आड क्या होता है, जो डिफरेंट होता है, ठीक है। फाइंड आड लेटर आर नंबर, या फिर आपको आड लेटर फाइंड करना है या आड नंबर फाइंड करना है, ठीक है। देखो भाई, आप जो है ना, आप लोग जो है अगर मेहनत करो ना तो क्या नहीं हो सकता है, ठीक है। जितनी मेहनत करो उतना ही आपको प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। इस एग्ज़ाम में ना सही दूसरे एग्ज़ाम में तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। कहीं ना कहीं मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये जो ज्ञान होता है ना, ये कहीं नहीं जाता आदमी का। जब तक वो आदमी मरता नहीं तब तक ये ज्ञान कहीं नहीं जाता। मैं तो बोलता हूँ मरने के बाद भी ये ज्ञान कहीं नहीं जाता, ठीक है। आप लोग मर जाओगे लेकिन आपका ये जो ज्ञान है ये फिर भी आपने किसी ना किसी को अपना ज्ञान दिया होगा, और वो ज्ञान जो है दूसरे बंदे के पास होगा। आप बेशक ना हो इस दुनिया में, लेकिन फिर वो ज्ञान दूसरे बंदे के पास होगा। ज्ञान कभी ख़त्म नहीं होता है, ठीक है। ज्ञान कभी ख़त्म नहीं होता है। तो आप अपनी मेहनत जो है ऐसे ही करते रहो, ठीक है। ये नहीं कि एग्ज़ाम आया 2 दिन पढ़े फिर छोड़ दिया, फिर एग्ज़ाम आया फिर पढ़े फिर छोड़ दिया, ऐसे नहीं काम चलता। आपको दे रखा है यहाँ पे आपको आर फाइंड करना है, ठीक है। एक दिया है आपको आर एन, बी है जे जी, सी है यू क्यू और डी है एन जे। ये आपको दे रखा है और बोल दिया है कि इसमें जो आड है, आड लेटर है उसको फाइंड करो या आड नंबर है उसको फाइंड करो, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर तो नहीं है, यहाँ पे लेटर हैं। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे आड लेटर फाइंड करना है, ठीक है। सबसे पहले आपको नंबरिंग पता होनी चाहिए। आर कितने नंबर पे होता है, आर होता है 18 पे। एन कितने नंबर पे होता है, एन होता है 14 पे, ठीक है। यही होता है ना, यानी कि इसमें 18 में यहाँ पे माइनस हुए, ठीक है। कितने, -4 हुए यहाँ पे, ठीक है। इस वाले केस में -4 हुए। और बी दूसरे में क्या हुआ है, जे कितने पे होता है, 10 पे। जी कितने पे है, देखो मेरे भाई, जी कितने नंबर पे है, जी जो है, जी आपका है यहाँ पे 7 नंबर पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 का, यहाँ पे जो है आपको 3 माइनस हुए हैं, ठीक है। और अब सी में देखो, सी में क्या है, यू आपका कितना पे है, यू आपका है 21 पे। और क्यू आपका है 17 पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका -4 हुआ है, ठीक है। अब डी, एन कितने पे है, एन है 14 पे। एन कितने पे है, एन है 14 पे। जे कितने पे है, जे है 10 पे, ठीक है। तो यहाँ पे भी -4 हुआ है। तो अब आप लोग यहीं से देख लो कि यहाँ पे जो डिफरेंट है, जो आड है, वो कौन सा लेटर है, कौन सा लेटर है जो आड है यहाँ पे, यानी कि डिफरेंट है। आड का मतलब होता है डिफरेंट। तो यहाँ पे जो है आड कौन है, देखो इस और इसका गैप 4 है, ठीक है। इस और इसका गैप 3 है, इस और इसका 4 गैप है, इस और इसका 4 गैप है। इन तीनों का जो गैप है वो 4 है, लेकिन इस वाले पार्ट का जो गैप है वो 3 है। तो ये जो है सबसे अलग है, आड है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा जे जी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा, ठीक है। अगर कहीं पे समझ ना आए तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, क्योंकि मेरा बताने का काम है, ठीक है। आप लोगों का पढ़ने का काम है। ये था हमारा आज का 3rd क्वेश्चन। और आप लोग अपना स्कोर भी बता देना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। जैसे आप लोग जितने भी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, ये एक प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। एसएससी जीडी जो प्रीवियस ईयर में आया है, एसएससी जीडी में आपको जितने भी क्वेश्चन करवाऊंगा मैं उन सबको निकालना है और वीडियो पॉज करके निकालना है और मेरे को बताना है कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं, ठीक है, इनमें से। तो आज का जो 4th क्वेश्चन रहेगा वो है फाइंड द आड लेटर
ठीक है। यहाँ पे भी आपको फाइंड दी ऑड लेटर आर नंबर, आपको यहाँ पे फाइंड लेटर या फिर आड नंबर फाइंड करना है या फिर आड लेटर फाइंड करना है। ठीक है, इसमें भी वही फाइंड करना है। आपको दिया गया है यहाँ पे आड यानी कि जो सबसे डिफरेंट है उसको फाइंड करो। 22 बी है, 18 सी है, 12 डी है, 15। तो देखो मेरे भाई, ये जो ए है पार्ट, इसमें क्या है, ये जो है 2 के टेबल से जा रहा है। ठीक है, 11 दूने 22, 11 दूने 22। और ये जो आपका बी पार्ट है 18, ये क्या है, ये भी 12, 6 दूने 9 दूने 18। ठीक है, इसमें जो है क्या है, इसमें ये भी 9 से जा रहा है। ठीक है, ये भी 2 से जा रहा है, 9 दूने 18। ठीक है, और ये 6 दूने 12, 6 ज़रबे 2। लेकिन ये जो डी है ये आपका 2 से नहीं जा रहा है। ठीक है, ये आपका 2 से नहीं जा रहा है। तो अब जो है आपका आंसर यहाँ पे 15 आ जाएगा। ठीक है, 15 जो है यहाँ पे आड 1 है। ठीक है, 15 क्या है, 15 आड 1 है। यहाँ पे 15 आड 1 है। ठीक है, ऐसे अगर 3 के टेबल से देखें हम तो 6 तियां 18, 4 तियां 12 और 5 तियां 15। तो फिर जो है आपका 22 जो है वो यहाँ पे करेक्ट होता है, क्योंकि ये 3 से नहीं जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका जो है यहाँ पे इस तरीके से निकालना है आपको। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव कंप्लीट द सीरीज। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन which of the alternative which of the alternative which of the alternative complete the series, alternative complete the series। ठीक है, आपको दिया है बी वाई बी वाई बी वाई और टी। ठीक है, ये आपको दिया है यहाँ पे। ठीक है, इसको आपने फाइंड करना है कि इसमें क्या आएगा। ठीक है, ये आपको दे रखा है, इसको आपने इस सीरीज को आपने कंप्लीट करना है। ठीक है, कैसे करोगे आप लोग इसको कंप्लीट, अभी देखो यहाँ पे क्या आएगा। यहाँ पे कहीं पे देखो कि y से पहले या फिर b से पहले क्या आता है। देखो कहाँ, यहाँ पे y, ठीक है, y यानी कि y से पहले क्या आ रहा है, y से पहले ये है ना y, तो y से पहले आ रहा है b, यानी कि यहाँ पे y से पहले क्या होगा, b। ठीक है, एक तो आपका b आ गया। दूसरा, अब y के बाद क्या है आपका, यहाँ पे y के बाद कुछ नहीं है, तो y के बाद आपका है t, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा t। ठीक है, उसके बाद b से पहले आपका क्या है, कहीं पे है, हाँ ये हमने सॉल्व किया। ठीक है, b से पहले भी b है,
तो यहाँ पे भी आ जाएगा आपका बी। ठीक है, अब नेक्स्ट y के बाद क्या है, y के बाद हमने यहाँ पे निकाला y के बाद t है, यहाँ पे भी y के बाद t है। अब नेक्स्ट b के बाद क्या है आपका, b के बाद भी आपका b है। ठीक है, b के बाद भी आपका b है, देखो b के बाद b। ठीक है, तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा बी टी बी टी बी। ठीक है, बी टी बी टी और बी, ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपको इन सीरीज़ को जो है वो कंप्लीट करना है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन अगर समझ में ना आए तो उसको जो है आप कमेंट बॉक्स में बोल दिया करो। तो आज का जो 6th क्वेश्चन रहेगा वो क्या है, जो 6th क्वेश्चन है वो है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन वन दैट विल कंप्लीट द सीरीज। ठीक है, आपको दे रखा है बी सी डी, बी सी डी, डी बी सी, ई एफ जी और एच आई जे, ये आपको सीरीज दे रखी है। इस क्वेश्चन मार्क को जो है आपने कंप्लीट करना है, इस सीरीज को आपको क्या करना है, इस सीरीज को कंप्लीट करना है। ठीक है, कैसे करना है, सबसे पहले आपको ये मेथड करना चाहिए। ठीक है, बी कितने नंबर पे है, बी है आपका 2 नंबर पे, सी आपका 3 नंबर पे, डी आपका 4 नंबर पे। ठीक है, 2 3 4, और डी आपका 4 पे, बी आपका 2 पे, सी आपका 3 पे। ठीक है, इसी तरीके से ई आपका 5 पे, एफ आपका 6 पे, जी आपका 7 पे। ठीक है, क्या हो रहा है, 2 3 4। ठीक है, यहाँ पे इसको क्या किया है, इसको पहले आपने 4 को लिखा है। ठीक है, फिर आपने 2 को लिखा है, फिर 3 को लिखा है, यानी कि सबसे पहले लास्ट लिखा है, फिर पहला लिखा है, फिर बीच वाला लिखा है। तो यहाँ पे ये वाला फाइंड करना है, तो 5 6 7। ठीक है, सबसे पहले लास्ट वाला लिखो, लास्ट वाला 7 है, फिर फर्स्ट वाला लिखो, फर्स्ट वाला 5 है, फिर बीच वाला लिखो 6 है। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 7 पे क्या होता है, 7 पे कौन सा लेटर होता है, तो 7 पे होता है जी। और 5 पे कौन सा लेटर होता है, 5 पे होता है ई। 6 पे कौन सा लेटर होता है, एफ। जी ई एफ जो है आपका आंसर आ जाएगा, जी ई एफ। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जी ई एफ आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, ठीक है, फिर तो समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। अब है
इन द फॉलोइंग अरेंज द गिवन वर्ड्स इन डिक्शनरी ऑर्डर। ठीक है, आपको क्या करना है कि डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करना है इन वर्ड्स को। ठीक है, अरेंज द वर्ड्स, अरेंज द वर्ड्स इन इंग्लिश डिक्शनरी ऑर्डर। ठीक है, इंग्लिश डिक्शनरी ऑर्डर, इंग्लिश डिक्शनरी ऑर्डर के मुताबिक आपको अरेंज करना है वर्ड्स को। ठीक है, वो वर्ड्स क्या हैं? पहला है क्रिटिकल, CRITICAL, क्रिटिकल। दूसरा वर्ड है क्राइटेरियन, CRITERIAN। तीसरा वर्ड दे रखा है क्रिसिस, CRISIS। चौथा वर्ड दे रखा है क्रिस्प, CRISP, क्रिस्प। ठीक है, ये आपको वर्ड्स दे रखे हैं, इन वर्ड्स को आपको अरेंज करना है इंग्लिश डिक्शनरी ऑर्डर के मुताबिक। कैसे? सबसे पहले जो कॉमन चीज़ होती है उसको ढूंढो। CRI, ठीक है, इसमें भी है, CRI इसमें भी है, CRI इसमें भी है, CRI इसमें भी है, यानी कि पहले जो 3 डिजिट हैं वो सब में कॉमन है। ठीक है, CRI के बाद है T, CRI के बाद है T, CRI के बाद है S। ठीक है, और CRI के बाद है S। दो में चौथा डिजिट जो है वो 2 में S है, और 2 में जो चौथा डिजिट है वो T है। इसमें चौथा डिजिट है S, इसमें चौथा डिजिट यानी कि चौथा लेटर S है। ठीक है, और इसमें चौथा लेटर T है, इसमें चौथा लेटर T है, तो यहाँ पे कॉमन नहीं निकल रहा है। आप देखो इंग्लिश डिक्शनरी के ऑर्डर के मुताबिक सबसे पहले T आता है या फिर S आता है, उसको ढूंढो। पहले आता है S, तो आपको पहले S वाला उठाना है, T को इग्नोर करना है। क्यों? क्योंकि इंग्लिश डिक्शनरी ऑर्डर के मुताबिक देखा जाए तो पहले जो है वो S आता है। ठीक है, तो S वाला उठाओ और T वाला रहने दो। ठीक है, लेकिन चलना है आपको ऑर्डर में। ठीक है, अभी चौथा लेटर चला है, 3 तो सब में कॉमन थे, फिर जब हम चौथे लेटर की बारी आई, चौथे डिजिट की बारी आई, तो अब अलग हो गए। ठीक है, अब अलग हो गए तो आपको वो लेटर उठाना है जो पहले आता है इंग्लिश डिक्शनरी में। ठीक है, तो पहले S आता है। ठीक है, पहले S आता है ना, S आता है तो S इसमें भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है। ठीक है, अब इसको उठाएं या फिर इसको उठाएं, अब इनको आप 2 को छोड़ दो पहले दूसरे को, अब इनके बीच कंपटीशन करो। ठीक है, CRIS 4 इसमें कॉमन है, अब 5वां डिजिट ढूंढो इनमें भी। ठीक है, इसमें है CRIS और I, इसमें 5वां डिजिट जो है वो यानी कि जो 5वां लेटर है या डिजिट है वो है I। ठीक है, और इसमें जो 5वां डिजिट है वो है P। अब मेरे को आप लोग को लागू को बताना है कि पहले I आता है या फिर पहले P आता है, पहले P आता है या फिर पहले I आता है। इंग्लिश डिक्शनरी ऑर्डर के मुताबिक मेरे को बताओ कि पहले I आता है या फिर पहले P आता है। I आता है ना, तो हमको I को उठाना है। ठीक है, और P को इग्नोर करना है क्योंकि P बाद में आता है। लेकिन ये CRIS ये तो इसमें कॉमन निकला दोनों में। ठीक है, तो फिर हमने सीधा 5वें डिजिट पे छलांग मार दी। 5वें डिजिट पे यहाँ पे था P, वहाँ पे था I, तो फिर हमने देखा कि इंग्लिश डिक्शनरी के मुताबिक जो है पहले I आता है, तो हमने I को पिक कर लिया। ठीक है, यानी कि जो पहला डिजिट है वो होगा इंग्लिश डिक्शनरी के मुताबिक जो पहला वर्ड होगा वो होगा 3। ठीक है, जो पहला वर्ड होगा इंग्लिश डिक्शनरी ऑर्डर के मुताबिक वो होगा क्रिसिस। ठीक है, क्रिसिस होगा। अब इनको तो अभी भी आप लोग इग्नोर करो क्योंकि यहाँ पे चौथा डिजिट T है, यहाँ पे चौथा डिजिट S है, तो पहले S आता है। ठीक है, तो जो आपका दूसरा वर्ड होगा इंग्लिश डिक्शनरी के मुताबिक वो होगा आपका चौथा वर्ड क्रिस्प, CRISP, क्रिस्प। ठीक है, अब ये हो गया। अब आपको यहाँ पे चौथा डिजिट जो था वो T था, यहाँ पे भी चौथा डिजिट T था, अब इसको उठाना है। ठीक है, T दोनों में कॉमन है, तो पहले 4 डिजिट जो है वो दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो अब आपको 5th डिजिट में चले जाना है। 5th डिजिट, इसमें 5th डिजिट है I और इसमें 5th डिजिट है E। तो अब मेरे भाई, अब आप लोग मेरे को बताओ
कि अगर फिफ्थ डिजिट यहाँ पे आई है और यहाँ पे फिफ्थ डिजिट ई है तो यहाँ पे तो कोई कॉमन बात निकली नहीं ना, नहीं निकली। तो अब आपको मेरे को बताना है कि इंग्लिश डिक्शनरी ऑर्डर के मुताबिक पहले ई आता है या फिर आई आता है। ये मेरे को आप लोग बताओ, पहले ई आता है या फिर पहले आई आता है इंग्लिश डिक्शनरी के मुताबिक। पहले ई आता है ना, तो आपको क्या करना है, पहले ई को उठाना है, क्योंकि इंग्लिश डिक्शनरी ऑर्डर के मुताबिक पहले ई आता है, ठीक है। तो अब आप ई उठा लो, ठीक है। तो यानी कि जो तीसरा वर्ड आ जाएगा आपका वो आ जाएगा क्राइटेरियन, क्राइटेरियन, ठीक है। तीसरा वर्ड क्या आ जाएगा, क्राइटेरियन। और अब बचा एक, तो चौथा वर्ड यही होगा। अब एक ही तो बचा, तो चौथा वर्ड यही होगा, क्या है, क्रिटिकल। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। 3 4 2 1, ये आपका ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है। अगर इस टाइप का आपको क्वेश्चन आ जाता है कि आपको अरेंज करना है इनको इंग्लिश डिक्शनरी ऑर्डर के मुताबिक, तो इस तरीके से आपको करना है, ठीक है, और घबराना नहीं है, ठीक है। और आप लोग मेरे को कमेंट में बोला ना भूलना कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन जो है वो सही किए आज के, ठीक है। ये हमारा 7वां क्वेश्चन था, ठीक है। अब आज का जो हमारा 8th क्वेश्चन रहेगा वो क्या रहेगा, 8th क्वेश्चन करने जा रहे हैं अभी हम रीजनिंग का, ठीक है। अभी हम 8th क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ठीक है। 8th क्वेश्चन हम क्या लेंगे, ये भी आपको अरेंज करना है मीनिंगफुल ऑर्डर में, ठीक है। अरेंज द गिवन वर्ड्स इन डिक्शनरी ने इन मीनिंगफुल ऑर्डर, ठीक है। मीनिंगफुल ऑर्डर में अरेंज करना है।